हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी जोहार। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीजीटी का जो 2023 का वैकेंसी था उसका एग्जाम लिया गया अगस्त से सितंबर के बीच में। उसके लिए आंसर की भी जारी कर दिया गया है, जो टेंटेटिव आंसर की है, और साथ ही उसमें अगर आपको कोई प्रश्न में गलती लगता है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। फाइनली अब न्यू वैकेंसी को लेकर बहुत सारे छात्र जो एग्जाम या तो नहीं दे पाए या फिर उनका खराब एग्जाम गया तो न्यू वैकेंसी को लेकर चिंतित हैं कि न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। तो उसी से संबंधित आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इस वीडियो में हम लोग उसी से संबंधित कि न्यू वैकेंसी पीजीटी कब तक आ सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसमें इस बार कौन कौन से विषय रहेंगे। क्योंकि पिछला बार जो वैकेंसी आया था, अगर पिछला बार वैकेंसी की अगर हम बात करें तो उसमें 11 विषयों के लिए जो है आपका वैकेंसी को जो लाया गया था और उस पर नियुक्तियां होंगी। इस बार कौन कौन से आने वाले हैं और कौन कौन से नए विषय जो है सृजित होंगे, जो पहले से ही चर्चा चल रही थी कि इसी एग्जाम में उसे मर्ज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फाइनली हम लोग आज के इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो छात्र आने वाले परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको यहां पर लाइव क्लासेस घर बैठे संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, जिसमें कि आपको लाइव क्लास, हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग, साथ ही आपको नोट्स और टेस्ट वगैरह, और ये सारी चीज़ें हमारे जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसी पर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें आपको हर चीज़ जो भी क्लासेस है एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते हैं, जिसे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं कोई भी कोर्सेज तो आपको इसमें जो 500 to 700 जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसमें पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, जनरल पेपर, जेटेट, सहायक आचार्य के लिए मिनिमम फीस पर जो है आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया कि पीजीटी का भी एग्जाम कुछ ही दिन पहले हुआ है, मतलब कि और उसका आंसर की वगैरह जारी कर दिया गया है। अब न्यू वैकेंसी के लिए भी चर्चाएं चल रही है। जैसे बिहार में भी देखिएगा, एक एग्जाम नहीं हुआ कि दूसरा एग्जाम के लिए वैकेंसी, पूरा फ्रेश वैकेंसी भी जारी कर दिया गया है। तो झारखंड में भी ऐसी, क्योंकि अगले साल यहाँ से चुनाव है, एक तो लोकसभा भी चुनाव होगा और राज्य में भी विधानसभा चुनाव भी होगा, तो उसमें संभावनाएं ज़्यादा होती है कि वैकेंसी अच्छी खासी आती है और एग्जाम भी लिया जाता है। तो इसमें आप देखिएगा तो पिछला बार हमने बताया कि 11 विषयों के लिए आपका कुल जो वैकेंसी जारी किया गया था। अब इस बार कौन कौन से विषय के जो हैं जारी किए जाएंगे, तो देखिएगा तो इस बार करीब जो है 1033, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस न्यूज़पेपर में जो बताया गया है कि 11 विषयों को छोड़कर, मतलब कि जो नए पद सृजित होंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक जितना भी पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ विषयों के एग्जाम नहीं लिए गए हैं। जैसे कि अभी तक राजनीति विज्ञान हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, इस सब के एग्जाम लिए नहीं गए हैं। तो वो नए पद सृजित किए गए हैं और नए पदों में करीब 1033 जो है टोटल पोस्ट जो है लाए जाएंगे, जिसमें कि राजनीति विज्ञान में सबसे ज़्यादा, पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा 202 सीट रहेगा, सोशियोलॉजी में 157, साइकोलॉजी में 53, एंथ्रोपोलॉजी में 14, फिलोसफी में 35, जियोलॉजी में 32, आईटी में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें 17, कंप्यूटर साइंस जो बहुत सारे छात्र वेट कर रहे हैं 131, होम साइंस में 96, उर्दू में 92, संथाली मतलब भाषा के भी बहुत सारे पद सृजित होंगे, संथाली में 83, बांग्ला में 25, मुंडारी में 6, हो भाषा में 15, कुड़ुख में 24, कुरमाली में 11, खोटा में 27, नागपुरी में 9 और पंचपरगिया में टोटल जो है 4 सीट रहेगा। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या जो पिछला बार 11 वैकेंसी का जो एग्जाम लिया गया अभी, क्या फिर से उसकी भी वैकेंसी आएगी उन विषयों के लिए भी? तो बिल्कुल उसकी भी संभावनाएं हो सकती है, लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन आने के बाद ही वो क्लियर होगा। इसके लिए देखिएगा तो बहुत स्तर पर बहुत सारे मंत्रियों ने भी कहा, शिक्षा मंत्री भी ने कहा था कि वैकेंसी लाई जाएगी, लेकिन हाँ फाइनली पिछला वाला में नहीं आया था। लेकिन हाँ, इसकी संभावनाएं ज़्यादा है कि इसकी भी वैकेंसी जो है जल्द से जल्द आएगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो पद है उसमें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसके लिए शपथ पत्र देकर कहा था कि राज्य के +2 स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1033 पदों के सृजन की कार्यवाही 8 सप्ताह में पूरा कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें काम करने के लिए समय दिया गया था कि 8 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हो पाया है। आने वाले दिनों में जरूर इसके लिए काम किया जाएगा और इसके लिए नोटिफिकेशन जो है आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा।
अगर हम बात करें कि शपथ पत्र के 9 माह भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है, इसका सीधा असर +2 स्कूलों में नामांकित बच्चों की पढ़ाई पर चल रहा है। बताते चले कि हाईकोर्ट ने पिछले साल 29 मार्च को +2 स्कूलों की नियुक्ति से संबंधित कार्रवाई पूरी करने के लिए 4 माह का समय दिया था। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 14 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा था कि पीजीटी शिक्षक के पद सृजन में से संबंधित कार्रवाई 8 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। जिन विषयों में शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएंगे उन विषयों को अभ्यर्थियों में निराशा है, मतलब कि वो वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का अभी तक नहीं, सोशियोलॉजी का नहीं, और बहुत सारे अन्य विषयों के अभी तक एग्जाम लिए ही नहीं गए हैं। तो इसीलिए बहुत सारे छात्र जो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रतीक्षा भी जल्द ही खत्म होगा। और जो भी छात्र हैं अपनी तैयारी करते रहे। बहुत सारे छात्रों को अभी यहाँ पर तैयारी करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि पीजीटी में जो होता है, पीजीटी में जो होता है आपका जैसे जो पीजीटी इस बार एग्जाम हुआ है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर जो होता है, पेपर 1 जो होता है आपका, पेपर 1 में मुख्य रूप से जो हम लोग इसमें जो सिलेबस में बनाया गया है, इसमें जीके जीएस प्लस जनरल हिंदी, जिससे कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और पेपर 2 जो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे कि किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का सोशियोलॉजी रहेगा, पिछला बार जैसे कि 11 विषय था, किसी का कॉमर्स था, इकोनॉमिक्स था, तो अन्य विषय थे। तो और सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक प्रश्न 2 अंकों का, 300 अंकों का ये एग्जाम होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है वो 300 अंकों पर बनता है, जिसमें कि पेपर 1 के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता है। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें आपको 30 या 33% जो है लाना होता है, और पेपर 2 के सिर्फ जो मार्क्स हैं वो ऐड किए जाते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट उसी के आधार पर जारी किया जाता है। अब बहुत सारे छात्र इसमें परेशान होंगे, चलिए कि सर कि पिछला बार जो 11 विषय के नियुक्ति हुआ उसके सिलेबस 2017 में भी एग्जाम हुआ था, तो उसके भी सिलेबस है, इसके भी सिलेबस है, मतलब जो 11 विषय है उसके सिलेबस है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो नए पद सृजित हुए इसके सिलेबस अभी है ही नहीं। आयोग ने तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी होगा तब जाकर पता चलेगा कि सिलेबस इसका क्या है। तो अगर हम लोग किस आधार पर तैयारी करें, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर के लिए तैयारी होता है, इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ों को पढ़ना होता है, लेकिन इसका अपना एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है जिसके आधार पर ही तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी हम लोग किस आधार पर तैयारी करें, तो अभी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो कम से कम, अगर एनसीईआरटी क्लास 6 to 10th नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम 11th-12th पढ़िए। ग्रेजुएशन की जो बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह हैं, उन सभी को पढ़िए। तो मतलब कि बेसिक्स टू एडवांस चीज़ें, क्योंकि आप पीजी किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे इस विषय में क्या क्या चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक शामिल होते हैं, और मेजर वो चीज़ें सिलेबस में देखने को मिलती ही है पीजीटी लेवल पर, क्योंकि टीचर से अपेक्षा की जाती है कि आप इन विषयों के कम से कम जानकार हों, जिसको आपको स्कूलों में पढ़ाना है, वो चीज़ें आपसे अपेक्षा की जाती है। तो उसी के आधार पर जो है आपको यहाँ पर तैयारी जो है संपूर्ण आपको करना है। और सिलेबस जब आ जाएगा तो वो सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाएगी, जैसे कि आपका अभी कॉमर्स का क्लियर है, इकोनॉमिक्स का क्लियर है, इसके अलावा आपका जो बायोलॉजी है या फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, हिंदी है, उन सब का सिलेबस क्लियर है। तो बाकी के भी विषय के जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए क्लियर हो जाएगा। बस अभी जो अभी 1 या 2 महीना जो भी आपको समय लगे उसमें आप अपने मतलब कि जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों को पढ़ना कीजिए। वो चीज़ें यूज आती भी है, वो चीज़ें पढ़ना भी है, प्रश्न आता ही है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है, उस पर आप अपने फोकस कर सकते हैं। अब बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो ये क्योंकि अभी देखिएगा तो अभी स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग ही इस पर काम कर रहा है, फिर उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट पे होते हुए फिर जाकर कैबिनेट में परमिशन मिलता है, उसके बाद फिर जाकर क्या होता है जेएसएससी के पास वो जाता है, तब जाकर अधियाचना जो है जारी की जाती है। तो इसमें थोड़ा हो सकता है लंबा समय लगे, तो लंबा समय करीब 1-2 महीने के अंदर ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए आप अभी जो समय बचा हुआ है उसका यूटिलाइजेशन कीजिए, अपनी स्टडी पर मेन फोकस कीजिए। क्योंकि अभी देखिए पीजीटी का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे छात्र चिंतित है, सर नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि समय नहीं रह पाता है। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद देखिएगा तो 3 से 4 महीने में एग्जाम हो जा रहा है। और चाहे आप लैब असिस्टेंट का देखिए, लैब टेक्नीशियन का, या फिर पीजीटी का देखिए, या फिर जो भी परीक्षाएं हो रही है 3 से 4 महीने में परीक्षा हो जा रहा है। इतने कम समय में इतने बड़े सिलेबस को पूरा करना स्टूडेंट के लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि अभी से ही तैयारी कीजिए, जिससे कि अगर वैकेंसी आती है, चाहे इस सिर्फ हम पीजीटी के लिए नहीं बोल रहे हैं, चाहे झारखंड में भी टीजीटी आने वाला है, सहायक आचार्य जो आ चुका है, जो स्थगित हो चुका है,
वो भी एग्जाम होगा ही। टीजीटी हाई स्कूल के लिए भी नियुक्ति आने वाली है। तभी की तैयारी अभी से ही कीजिए, ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि फिर बाद में आप चीज़ों को संभाल नहीं पाइएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक से एक जो नए नए सब्जेक्ट इसमें डाल दिए जाते हैं। भले ही सिलेबस पैटर्न चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ आपको शामिल कर दिया जाता है कि हाँ इस टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ये मैंडेटरी है। तो वहाँ पर चीज़ें हमें समस्या खड़ी कर देती है। तो इसीलिए शुरू से तैयारी करते जाइए, आपको एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एनसीईआरटी जो आपका अपना विषय है, एनसीईआरटी खासकर क्लास 11-12 का, पुरानी मिले तो पुरानी, नहीं मिले तो नहीं, जो भी आपको मिले। आजकल तो नेट पर सर्च कीजिएगा, सारा एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा, उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट करवा लीजिए, उसे जरूर पढ़िए, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेहतर कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि अभी जो पीजीटी का एग्जाम हुआ, देखिएगा बेसिक बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी से पूछी गई थी, और एनसीईआरटी आपके लिए एक तरह से बैकबोन होगा, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आपको 11-12 के बच्चों को ही पढ़ाना है टीचर बनने के बाद, तो 11-12 के जो एनसीईआरटी है, कम से कम उसका तो नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि वही बुक्स आपको जाकर एग्जाम में पढ़ाना है। तो आपसे अपेक्षा की जाती है जो सिलेबस से मैच करे वो एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इसमें एक और छात्र पूछेंगे सर कि क्या जो 11 विषय के जो नियुक्ति होगी फिर उसके लिए भी फिर से पोस्ट आएगा? तो ये चीज़ें अभी क्लियर करना मुश्किल है, क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम ही हुआ है, तुरंत उस पर आना हो सकता है आ भी जाए या फिर नहीं भी आ जाए, इसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करना होगा। लेकिन हाँ, जो भी छात्र हैं 11 उन विषयों के लिए भी आप तैयारी करते रहिए, और बिल्कुल आज न कल तो वैकेंसी आने वाले ही है, क्योंकि हर सेशन में टीचर्स की रिक्वायरमेंट झारखंड में बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि ये नियुक्ति हो गया अभी 3000 पद के लगभग, तो टीचर के पोस्ट अब खाली ही नहीं है, अभी भी अच्छे खासे पोस्ट जो है खाली है। इसलिए आप अपने स्तर पर तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके पास अपना सिलेबस भी है। 11 विषयों के लिए जो छात्र हैं आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल बेहतर होगा। कैलेंडर भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कैलेंडर के अनुसार पालन हो रहा है। अगर लेट भी हो रहा है तो 1-2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, इस तरह से लेट हो रहा है, तो आपके लिए उसके लिए चिंता नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब फाइनली लास्ट में एक इम्पोर्टेंट अपडेट, जैसा कि हमने बताया कि नए बैचेस जो हैं 21 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। टीजीटी में भी आपका देखिएगा तो बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, पीजीटी के लिए झारखंड हाई स्कूल टीचर का भी जल्दी आने वाला है। और अभी इसमें ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका पीजीटी के लिए 5000, पीजीटी के लिए आपका 4500, अगर सिर्फ जनरल पेपर करते हैं पेपर 1 तो उसके लिए 2500, और जेटेट में अगर एग्जाम 1 to 5 और 6 to 8 के लिए तो 7500 दोनों के लिए, 1 to 5 6 to 8 दोनों के लिए। उसी तरह सहायक आचार्य के लिए भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टीजीटी हाई स्कूल में आपको पता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे कि आपका जो 3 विषयों में खासकर फिजिक्स के साथ मैथ, बायो के साथ केमिस्ट्री और सिविक्स के साथ जो है आपका हिस्ट्री पढ़ना होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका फीस जो रहेगा आपका 6000 रहेगा। आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी ज्वाइन कीजिएगा तो पेपर 1 का जो लमसम जो है आपका 2 से 2500 रुपये आपको और इसमें ऐड हो जाएगा, और वही फीस आपको देना पड़ेगा। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया, ये सारे क्लासेस हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसी पर उपलब्ध होता है, तो जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको स्टोर में कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी कॉल या व्हाट्सअप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम, जिस भी कोर्स में ज्वाइन करना है, और अपना विषय। अगर बोथ पेपर ज्वाइन करना है तो उस बोथ पेपर उसमें मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद जो है आपके क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये सारी जानकारी थी। अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई और इंक्वायरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम या तो रिप्लाई के माध्यम से या फिर नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों को शामिल जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।